कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई नहीं होता, वो 1 होता है। ये होता है। अपन जब ऐसा ही निकाल रहे थे तो जो फॉर्मूले से आ रहा था वो सीधा क्या आ रहा था? ऐसा ही आ रहा था, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आ रहा है? अमाउंट आएगा, मिश्रधन, ठीक है ना। तो अगर अपने को CI निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करना पड़ेगा, तब CI आएगा। अगर अपने को क्वेश्चन में ओनली CI दे रखा है, प्रिंसिपल अलग दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट CI मत रख देना। यहाँ पहले उसको प्रिंसिपल में ऐड करके उसके बाद में फिर यहाँ रखना है, नहीं समझे। अगर आपको क्वेश्चन में CI दे रखा है, प्रिंसिपल में ऐड करोगे, प्रिंसिपल को ऐड करोगे तब अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखने अमाउंट रखते हैं अपन, यहाँ डायरेक्ट CI मत रख देना। जैसे अपन में SI में क्या करते थे, SI में होता था SI इक्वल टू ये होता था। तो जब अपने को SI दे रहता है उसमें SI को डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें अमाउंट अलग निकालना पड़ता है। फिर अमाउंट निकालने के लिए तो SI प्लस प्रिंसिपल करना पड़ता है, तब वो अमाउंट आएगा। अपने इसमें CI में क्या होता है कि सीधा फॉर्मूले से अमाउंट निकलता है, और CI निकालने के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल कम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में CI दे रखा है तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए प्रिंसिपल ऐड करोगे तब अमाउंट में चेंज हो जाएगा वो। यहाँ पे फिर अमाउंट में CI में प्रिंसिपल ऐड करके फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन से चेक करते हैं। क्वेश्चन लिखो इसके। ₹6,400 का क्वेश्चन लिखो। 6,400 ₹6,400 का 12.5% के हिसाब से 12.5% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा?
क्या है ये? क्या करना है? प्रिंसिपल कितना है? रेट कितनी है? टाइम 2 साल का। ये कितना हो गया? अगर इसको मैं एलसीएम लेके करूं कितना हो जाएगा? ऐसे होएगा। इसका मैंने पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, तो कितना हो गया? ठीक है। या तो इसका सोल्व करके इसका स्क्वायर करो या इसको 2 पर लिख दो, बात एक ही है। कितना हो जाएगा? 6400 इंटू 1125। सही है। 25 से काट दो। हो गया। अब इसको काटो, 40 से इसे काटो, कितना हो गया? फिर 40 से इससे काटोगे कितना हो जाएगा? तो अपने पास क्या हुआ? अमाउंट कितना हुआ? 4 इंटू 45 इंटू 45, ये हुआ, यही होगा। अब ये बताओ, आप इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट या स्मार्ट वर्क करोगे? इसमें 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो जाएगा ये? अब मल्टीप्लाई करना इजी है कि या इसको मल्टीप्लाई करना इजी होगा? ऊपर वाला इजी है ना। जब भी कभी अगर 5 वाला नंबर आ जाए कि 95 है, 45 है, इसको अगर इधर इवन नंबर पास में है ना, तो इसके 2 लेके उनको दे दो, तो क्या 1 0 हो जाएगा आपके पास। कैलकुलेशन ईजी हो जाती है अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। वैसे तो इसका स्क्वायर करना बताऊंगा, उस टाइम पे आ जाएगा। अभी यह है कि डायरेक्ट अगर सपोज करो कोई दूसरी संख्या आ गई बहुत बड़ी, तब क्या करना है? तब यही करना है, डबल कर दो तो संख्या ईजी हो जाती है कैलकुलेट करना। अब ये हो गया, इसको करोगे कितना हो जाएगा? ये आया अमाउंट, पूछा क्या है? CI, तो CI कितना हो जाएगा? ये तो हो गया आपका बेसिक, सही है। सेकंड मेथड अप्लाई करें तब कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताया था मैंने, ए और बी वाला, 2% दे रखी हो तो उससे जो कॉमन जो है उसके इक्वल परसेंटेज निकालने का। कि जैसे आपको कोई भी वो था 20% का डिस्काउंट दिया और एक में 20% का प्रॉफिट लिया, तो उसको एक्चुअल में कितना होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? तो क्या किया था अपन ने? A + B + A × B
ये किया था, ये वाला इसमें भी अप्लाई कर दूँ। 2 साल के लिए, जब भी अगर 2 साल के लिए हो ये वाला अप्लाई कर दूँ। 3 साल के लिए भी बताऊँगा, उसका अलग आता है। इसका फॉर्म को चेंज करके क्या, अगर मैंने इन दोनों को BBA ही है, इसको चेंज कर दूँ, ये हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया। तो इसी को CI में फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी परसेंटेज x है, ठीक है ना, x परसेंटेज है, अगर इसको 2 साल के लिए निकालना हो कि 2 साल के लिए मतलब इसकी जो एक्चुअल होगी ना कि 2 साल में इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो कैसे निकालते हैं कि ये वाला ही है, ये वाला ही है ना। तो ये होता है 2 साल के लिए। अगर ऐसे ही अगर 3 साल के लिए पूछते हैं तो उसमें हो जाता है 3x प्लस x² बाई 100 x³ बाई 100 का स्क्वायर या 1000। ये होता है 3 साल के लिए। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना, मतलब इसके इक्वल कौन सा हो कि x परसेंटेज है उसका अपन या तो इससे करें कि पावर 3 करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इससे सीधा निकालना पड़ेगा। जैसे x परसेंटेज जो भी आएगी x की वैल्यू रख दो, इससे जो परसेंटेज आएगी वो डायरेक्ट निकाल दो, वो आ जाएगा आपका CI। अभी उस वाले में करके देखो, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, नोट कर लो इनको। ये वाला तो कर लिया ना, अब ये वाला लगा के देखो। x कितनी है, सही है। इसका पॉइंट हटाओगे 2 जीरो हो रहेगी, इसके दोनों को पॉइंट हटाओगे 2 जीरो हो रहेगी, 25 से कर दो। और ये कितना हो गया, 25। अब इसको करो, अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ कितना होगा, 1 + 1/16। ये कितना हो गया, 17/16 × 25। ये आपकी परसेंटेज आ गई। अगर इसका ये वाला परसेंटेज निकालो, 6400 × 17/16 × 25 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज को चेंज करो, 100 लगाओगे, ये कितना हो गया, 16 चौकू, तो कितना आ रहा है, CI आया है कि नहीं आया सीधा, इसमें अमाउंट नहीं आएगा, याद रखना। आप अगर क्यूमुलेटिव इस परसेंटेज से निकालोगे तो सीधा CI आएगा। अगर आपको अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा, और CI है तो सीधा है ही अपना आंसर। तो यही है, इसको मतलब आगे गुणा भाग मत करो, पॉइंटों में मतलब आंसर यहाँ देख लेंगे ना, वहाँ करेंगे तो यहीं पे भी कर लेंगे बाद में। मैं आपको हर क्लास में यही बोलता हूँ कि जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह वो मत करो, यही कहा था। अब ये देखो, अगर मल्टीप्लाई वहाँ कर देते तो पॉइंटों में कुछ आंसर आता है ना। अब यहाँ पे देखो पॉइंटों में आ रहा कुछ, सारे एक साथ कट रहे हैं आपस में। तो वो क्वेश्चन इस हिसाब से सेट करके देते हैं कि वो कटे, आपको वैसे कैलकुलेट करने की ज़्यादा वो नहीं रहती।
समझ में आया कि नहीं? 3 साल के लिए अगर आए उस वाले से करना है। कर लिया ये क्वेश्चन लिखो। ₹16,000 ₹16,000 चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़कर 2 वर्ष में ₹17,640 हो जाते हैं। ₹17,640 हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। कितना आ रहा है? नहीं हुआ क्यों?
यही है। कितना आ रहा है? पॉइंट्स में आ रहा है। इधर देखो अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल कितना है? रेट पता नहीं। टाइम कितना है? ये है। ठीक है, अब ये बताओ इसको करने के लिए हम इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब ये कट रहे हैं, किससे कट रहा है? 8 से कर दिया। ये कितना हो जाएगा? चार से कटेगा ना। तो कितना हो गया आपके पास? इसके इक्वल में क्या है? ये है। अगर इसका स्क्वायर ये है तो यानी कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर है कि नहीं है? ये किसका स्क्वायर है? ये। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या ये लिख सकता हूं? अब ये बताओ इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, यानी कि ये और ये दोनों बरोबर हैं, स्क्वायर तो हट जाएगा, तो ये बरोबर है। तो कितना हो गया? ये 1 इधर ले आओ। एलसीएम ले लो, तो 21 माइनस 20, 1/20 इक्वल टू R/100। तो ये 100 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 100/20। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1000 रुपये पर 1000 रुपये पर 3 वर्ष में 1000 रुपये पर 3 वर्ष में
331 331 331 रुपये चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो दर ज्ञात कीजिए। हम्म बस आ गया? नहीं है? आया कि नहीं है? नहीं है? पहले ये बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दूं। टाइम कितना है? 3 साल है। अब इसको इधर लाओगे, अब ये किसी ना किसी का क्यूब है, ये किसका है? ये तो 10 का है, और ये 11 का है, तो कितना हो जाएगा? आपको आइडिया लग जाता है जब भी, अगर इधर जो भी पावर होगी वो किसी ना किसी के पावर होंगे इधर भी, या तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या अगर पता लग रहा है कि हाँ ये हो रहा है तो ये भी किसी ना किसी का है। एक पता लग रहा है तो ऊपर वाला भी फिर होगा, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वाले में सिंप्लीफाई करने के बाद में आया था स्क्वायर, और इसमें डायरेक्ट आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में मतलब कैसे दे रहा है। तो कितना हो गया?
यही होगा, क्यूब से क्यूब कट गया। अब कितना हो गया, 1 इधर ले आओ, 11 माइनस 1। तो इसमें से 10, 11 माइनस 10 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 इक्वल टू R बाई 100। 100 को इधर लाओगे तो R हो जाएगा 10%। अब इसमें दूसरे टाइप के करो, क्वेश्चन लिखो। कोई धन, कोई राशि या धन, कुछ भी लिख लो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में बढ़कर 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा? चार वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में, तो कितने समय में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा? SI में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन अपन ने। प्रिंसिपल तो क्या मानो, P, रेट पता नहीं है, और टाइम कितना है 4, अमाउंट कितना हो रहा है, यही हो रहा है। तो इससे क्या निकलेगा, रेट निकल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, प्रिंसिपल तो P है, रेट भी वही है, टाइम कितना है, या टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना, और अमाउंट कितना है, दोनों कंडीशन लगाओ। पहले वाली कंडीशन से क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 2P इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर 4। दूसरी वाली से अब कैसे करोगे,
इधर देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, पी से तो पी गया, 1 प्लस आर बाई 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1/4 ये लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/4। सही है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ पे भी पी से पी गया, 8 इक्वल टू 2 की पावर 1/4 की पावर x, यही है, यही होगा ना। इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर x/4 मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर किसी की पावर हो वो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे आपको बताया थे शुरुआत में अपन ने, x है, x की पावर अगर m है, उसकी पावर n है, तो ये हो जाती है x की पावर mn, है ना। ये हो गई, इससे मल्टीप्लाई होते हैं x/4। अब ये बताओ ये 2 की पावर कितनी है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ, बेस सेम हो गया, बेस सेम ही करना होता है इसमें, बेस सेम हो गया तो अब पावर इक्वल हो जानी चाहिए। तो 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो x कितना हुआ, ये तो वो बेसिक्स है। आ गया, ये तो आपका बेसिक वाला तरीका हो गया। अब इसका जो सेकंड मेथड होता है वो होता है कि इसमें जो भी रिलेशन आता है कर लिया, ये तो हो गया आपका बेसिक। अब ये बताओ ये 4 साल में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। अगले 4 साल में इसका डबल होगा कि नहीं होगा, इसका भी डबल होगा, कितना हो जाएगा, इसका डबल हो गया। अगले 4 साल में फिर इसका डबल होगा, कितना हो गया, यही तो बोला है, यही बोला है 8 पिकअप हो जाएगा, यही पूछा है। तो कितना हो रहा है, 4 4 और 4 कितने हो गए, 12। ऐसे ही करना है। अगर आपको ये बोले 3 गुना हो रहा है तो 3 के लिए फिर वो पूछेगा 6 और 3 का 9 27, यानी कि स्क्वायर या क्यूब उसके रिलेशन में पूछेगा। अगर ये बोले कि कितना भी टाइम दे दे कि टी टाइम में जो प्रिंसिपल है वो x गुना हो रहा है, तो वो जब भी पूछेगा आपको या तो x स्क्वायर में पूछेगा, x क्यूब पूछेगा, या फिर x की पावर 4, जो भी पूछेगा। जैसे अभी क्या पूछा था, 2 से 8 में गया था, इसका क्यूब किया इसने, तो यानी कि जितना पावर कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है इसको। यहाँ पावर कर रहा था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यही कर रहे थे अपन। अगर ये यहाँ पे कितना बोलता, अगर 64 बोलता 64, अगर यहाँ 64 बोलता तो ये किसकी पावर है,
2 की पावर कितनी होगी ये? 5। ये कितना हो गया? 3 तो ये हो गया। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर जैसे ये अगर 16 बोलता तो इसका डबल है 16। ये किसकी पावर है? 2 की पावर कितनी है? 4 है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये हमेशा इसी पावर में बोलेगा। अगर x टाइम बोल रहा है कि इतने गुना हो रहा है तो वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा या तो उसका q स्क्वायर बोलेगा या q या पावर 4 या पावर 5, ऐसे ही चलेगा। जितना पावर है, अभी 2 से 8 हो रहा था, 3 पावर थी, तो टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगर ये बोलता है x टाइम हो रहा है, अब बोलेगा x स्क्वायर टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर x क्यूब टाइम कितना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से तो 4 से, जो वो ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। अब दे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये तो लिख लो, ये शॉर्ट ट्रिक कि जब भी अगर कोई भी टाइम का रिलेशन पूछे, अपने लैंग्वेज में लिखो कि अगर जो जितना गुना हो रहा है ना उसके पावर में ही पूछेगा जो भी पूछेगा। ठीक है ना, कि अगर ये 2 है या तो 4 टाइम पूछेगा या 8 या 16, तो उसके 2 के पावर में पूछेगा। तो अपने को जो पावर होती है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। या ये लिख लो ऐसे कि x टाइम में t ईयर में x गुना हो रहा है, ये x टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो x स्क्वायर टाइम कितना होगा, x क्यूब टाइम कितना होगा। तो फिर x के नीचे भी रख लेना कोई भी वैल्यू, आप तो ऐसे रख लेना 2 और 3, और x स्क्वायर के नीचे लिख लेना जैसे 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका 8 और 27, 16, और इसको कर देना 3 से, कितना हो गया? 81। तो ये वैल्यू भी रख लेना तो याद रह जाएगा। ऐसे लिखना TRF में x गुना हो रहा है, x के नीचे 2 और 3, ऐसे एग्जाम्पल टाइप में लिख लेना। फिर ये पूछेगा क्वेश्चन में कि x स्क्वायर टाइम कितना हो रहा है, यानी कि 4 टाइम कितना होगा, या 8 टाइम्स कितने में हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन लिख दे, बताओ। यदि कोई भी राशि 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाती है, तो 81 गुना कितने समय में होगी? फोर है, अपने को टाइम कितना दे रखा है? हाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 इंटू 3, टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर यहाँ पे होगा 2t, 3t, 4t, 5t, इनके ऊपर जो पावर होती है ना उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टाइम उसने पहले दे रखा है उससे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि 3 गुना हो रही है 3 वर्ष में, तो 9 गुना कितने हो जाएगी, तो वो तो होता कितने में, 6 ईयर में हो जाता, पर मैंने इसको चेंज करके 81 कर दिया। 3 इंटू 2 होना ना, 3 इंटू 2। अब मैंने क्वेश्चन में तो 9 टाइम ही था कि 9 गुना कब हो रहा है, मैंने बढ़ा दिया 81, क्योंकि अपने को पता है ये वाला कॉन्सेप्ट,
वो उसका मतलब पावर में ही पूछेगा, जितना गुना हो रहा है उसके पावर में पूछेगा। ऐसे ही वाली टेबल बना लो तो फिर अपने आप पता लग जाएगा ये। टू टी, 3T और 4T, 5T जो भी आता जाएगा आगे उससे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है। 9/4 9/4 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो आ रही तो सही है, सही है, क्यों नहीं होगी? प्रिंसिपल कितना है? रेट कितनी है? टाइम कितना है? CI है कि अमाउंट है? रख दो इसमें। ये किसका स्क्वायर है? यही है। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, कितना हुआ? -1 करोगे तो 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू R/100। तो इससे R कितना हो जाएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। जल्दीबाजी मत करो। हैं? इधर देखो, ये है, यही है 27 टाइम 27 किसके पावर है? यहाँ पे क्यूब है, तो ये बताओ ये किसका क्यूब है? तो इसकी वैल्यू 3 है, तो क्या हो गया 3 इक्वल टू 1 प्लस r/100। 1 इसमें से कम करोगे 2 इक्वल टू r/100, तो r कितना होगा? अब इसकी बाद में ये बताओ, अगर मैं ये बोलूँ 4 साल में 16 गुना हो रहा है, तब हमेशा एक चीज़ याद रखो। अब आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका है इस टाइप के, इसमें कुछ दिख रहा है आपको? अपन जो जितना टाइम हो रहा है ना, कितना गुना हो रहा है, उसको किस में चेंज कर रहे हैं? जो टाइम दिया है उसकी पावर में। शॉर्टकट देख लो इसका एक बार, जो भी कितना गुना हो रहा है, कितना, हाँ, तो जितना गुना हो रहा है ना उसको टाइम के पावर में चेंज करते हैं, है ना? तो इसको किसके पावर में चेंज करोगे? 4 की पावर में। तो ये किसकी पावर है? 4, 2 की पावर 4 हो गई, तो ये हो गई आपकी 2 की पावर 4। तो जो ये अंदर वाला हो गया, ये हमेशा 1 प्लस r/100 की वैल्यू के बराबर होता है, यही होता है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जो भी है जितना टाइम दे रखा है उसकी पावर में चेंज कर दो। जो भी देता है इतना गुना हो रहा है, कितना, जितने भी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उसका टाइम के पावर में चेंज करना है। ये शॉर्ट ट्रिक उनके लिए है जो मतलब उससे कर लेंगे उसके बाद में, नहीं तो बेसिक से ही करना, गलती कर बैठोगे। आपके लिए बेसिक बता दिया है कि बेसिक से तो ये करना है, इससे
तो इससे गलती हो नहीं होगी। आपको अगर जल्दी है, आप उसमें महारत हासिल कर ली, मास्टर हो गए उसमें, उसके बाद में ये अप्लाई करना चालू करो कि जब भी कोई भी जितने टाइम दे रखा हो उसका टाइम के पावर में चेंज करो कि ये किसके पावर में चेंज है। तो ये 4 किसकी पावर है, 2 की पावर 4 16 होती है। अगर यहाँ पे अगर और दूसरी जैसे 27 था तो वो किसकी पावर थी, 3 की पावर 3 था, तो उसको पावर में चेंज करो। और जो भी आए ब्रैकेट में जो भी आएगा वो 1 + r/100 के इक्वल आएगा। जो भी आएगा वो 1 + r/100 के इक्वल आएगा। अब इसके बाद में सोल्व कर देना। इससे क्या ये वाले स्टेप कम हो जाएंगे, इससे सीधा अपन यहाँ आ जाते हैं, ये 2 स्टेप कम हो जाती है। ये 2-3 क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था, मतलब आपको ये बताना कि जब भी जितने गुना हो रहा है उसका जो टाइम देते हैं उसकी पावर में चेंज करना है कि ये किसका पावर है, कि ये 16 किसकी पावर 4 है, 16 किसकी पावर 4 है, यही लिखना है। तो ये वैल्यू निकालनी है अपने को, फिर ये वैल्यू यहाँ रखनी है। अब दोनों कंबाइन कर देते हैं। क्वेश्चन लिखो, किसी धनराशि का 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। 410 रुपये है, तो उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसी दर से इसी समय में साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले तो क्या निकालना है अपने को, प्रिंसिपल निकालना है, फिर प्रिंसिपल से ऐसा ही निकालना है।
सीधा सी आई के लिए अपन ने बताया था क्यूमुलेटिव वाला परसेंटेज वाला, इसकी परसेंटेज में चेंज कर दो इसमें 0.25। अगर बेसिक से करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा P + 410 इक्वल टू P 1 + 5/100 की पावर 2, ये करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास P इंटू और इधर हो गया आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, P को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लेके करो, 441P माइनस 400P डिवाइड बाई 400, तो कितना हो गया ये, अब इसको इधर ले जाओ, तो P कितना हो गया आपके पास, (41) से ये गया तो P कितना आ गया, ये आ गया आपके पास P। अब रख दो SI में, P इंटू R इंटू T बाई 100, P कितना 4000, R कितना है, T कितना है, ये तो जब आपको इससे करोगे तब, जब बेसिक से करोगे तब आ रहा है ये, इसमें कितना करना पड़ रहा है कैलकुलेशन, उस वाले से करके देखो एक बार, जो अपन ने क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाली थी उससे करो। 5% का 2 ईयर्स के लिए क्या रहेगा, 2 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/100, ये हो गया। ये कितना हो गया 10 + 0.25, तो ये हो गया 10.25, ये परसेंटेज आ गया क्यूमुलेटिव। अब इसको इस पे अप्लाई करो, अगर आपके पास P का 10.25% कितना है, सीधा ऐसा ही आता है यहाँ पे, इसमें अमाउंट आता है पर इसमें क्या आता है CI, इसमें सीधा CI आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो P कितना आ गया इससे, वही आ गया। ये बताओ यहाँ तो 3 स्टेप में आ गया, वहाँ कहाँ पे जाके आ रहा है, ये फ़र्क होता है। आपको अगर सीधा अमाउंट दे रखा हो तो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको CI दे रखा हो तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालो और उसके बाद में करो। पर इसमें एक चीज़ याद रखना, जब ये वाला अप्लाई करो ना, हमेशा 2 डिजिट ही लेंगे यहाँ, जितना भी आए। अगर जैसे आप 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 125, ठीक है, डिवाइड बाई इससे करोगे, पर ये हो कितना जाएगा, इतना हो गया आपका, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट ही लेनी है, बाकी आगे यहाँ हो गया, आगे 1 आगे चला जाएगा 01। हाँ, जो भी यहाँ पे आएगा, जैसे 5 का करोगे ना
5 का निकाल के बताऊँ। 5 का 3 से करोगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर कितना, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये हो गया। अब ऐड कर दो। ऐसे ही करोगे ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के, है ना। अगर जैसे वो 2 वाला करते, 2 5 तो इधर रह गया, है ना, और जो ये 1 है वो इधर आ गया, वो यहीं तो आ रहा है, वो इसलिए आता है। अब ये 1 इसमें आ गया ना, ऐड हो गया, कितना हो रहा है? और इसको यहाँ से करोगे ना, सीधा ऐसे आ जाएगा, ये 0.75 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 15, तो इधर का 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, जो इसका 1 एक्स्ट्रा रहता वो इसमें आ जाएगा। जैसे ही अगर इसमें भी अगर एक्स्ट्रा आएगा वो इधर हो जाएगा। कौन सा नहीं मिटाना? अच्छा, ये मतलब ये आया था, ये वाला 5% आया था। ये काम आता है जब आपको SI और CI का डिफरेंस दे ना, उस टाइम और भी ज़्यादा काम आता है ये। अगर SI के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालनी होती है तब क्या करते हैं अपन? R इंटू टी, तो सीधा कितना होता है वो? ऐसे अगर 2 साल के तो 2T 2R और 3 साल के तो 3R, तो ये वाला पोर्शन होता है वो ओनली फर्स्ट टर्म, ये होता है आपके SI। तो इसको जैसे ही कम कर दोगे, अगर वो डिफरेंस बोले CI और SI का, तो इसको हटा दो, ये वाला डिफरेंस होता है वो 3 साल के लिए, ये वाला डिफरेंस होगा, इसके बराबर होता है वो डिफरेंस। अगर ये 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए क्या करोगे? टू ईयर्स में तो क्या आ रहा था? 2 और 1, यही आ रहा था, 2 और 1। ये आपका CI निकालने का होता है। जो क्यूमुलेटिव जो परसेंटेज निकालते हैं ना, वो अगर 2 साल की निकालना होता है, क्या करते हैं? ये नीचे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस x²/100, यही करते हैं। 3 साल के लिए क्या करते हैं? 3x प्लस 3x²/100 प्लस x³/100 का स्क्वायर, यही किया। अगर सपोज करो वैसे देगा नहीं, अगर दे दे 4 साल के लिए, 4 साल के लिए दे दिए, तो क्या करेगा? 4x प्लस 6x²/100 प्लस 4x³/100 का स्क्वायर प्लस x⁴/100 का क्यूब। 5 के लिए तो फिर एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ता जाएगा, इससे ज़्यादा देगा नहीं वो।
बाई चांस कभी दे दे तो बता रहे हैं। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, CI दिया था और SI पूछा था, यही था। अब आपको SI देख के CI भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन उसका भी लिख लो। किसी धनराशि का 10% की दर से किसी धनराशि का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो इसी समय में इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसी समय में इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऑप्शन पहला यही रहेगा आपका। यही तो कह रहा हूँ कि ऑप्शन पहला ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं गलती करो। कौन से वाले तरीके से किया? तो इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते थे? अभी बताऊँ। प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, टाइम भी सेम है, चेंज किस में है? एक्चुअल में रेट सेम है, पर जब क्यूमुलेटिव रेट निकालते हैं उस टाइम पे चेंज हो जाती है। तो जो अगर SI के लिए अपन कैसे निकालते हैं, SI के लिए RT करते हैं, तो कितना हो गया RT? R कितना है? 10 है, और T कितना है? 2 है। कितना हो गया? ये तो SI के लिए हो गया आपके 20%। CI के लिए परसेंटेज कितनी हो जाएगी इससे? तो कितना हो गया? 21% हो गया CI के लिए। यही होगा। अब दिमाग लगाओ, मैं बाद में बताऊंगा।
वो बाद में बताता हूँ, पहले बेसिक से बताता हूँ। कितना आया? नहीं हुआ? बेसिक से भी नहीं हुआ? अभी एक क्वेश्चन करवा दिया उसके बाद में भी। 720। हाँ, कितना हुआ? एस आई इक्वल टू पी आर टी दे रखा है,